पंच रोशनी का मंगलाचरण गए बाते में बवा की बिच बका किलवता हाके बेजी मुझा ऊपरा रुआला ल्याए न्यामता रुआला आया रोन परा उतरे चौथे आसमाना सब सुजलावती ल्याया जो लिखा बिच फुरमाना इलमा लुदनी हक का कुंजी बका कीजे मेरा करे मुझा ऊपरा खोल दिए पतये मौसम मिलाप कर कहा मैं आया रोन पर अरवाए जेती अरस की तिन बुलावन खातरा मैं कया तेरी रूहा आई अरसा जिमसो कुंजी दे तो तुझ को मत खोल दे सबको न्यामत जाए सब रात में लैलत कदर के माए बुलाए लियाओ रुआ फजरम को वतन कायम है जाए अरस चौदे तब को नजर न आवत किन्ना सो शेर से नजिका दिखाया बका वतन ए इलमा जिना आया शेर से नजिका ताए ये पत नजरों खोल के लिया रस में बैठाए ये नेक हकीकत कहता हो है बात बिना हिसाब सो जाने जो लेवे कुंजी खोले मायने मगज किताब सब किताब न की जब पाई हकीकत तब तीन सब दार हुए मामदा का मार्फत यह नियामत जब आई तब खुले सब द्वार जो पत कानून सुने सो खोले नूर के पार बादल रुआ अल्लाह का बरसा वतनी नूरा अरस बका नासुत में हुआ सब जहुरा जब थे दुनि पैदा हुई अब लग थे अवला बका पत किने ना खोल्या कई गए ब्रह्मांड चल अवल पैदा होए कि दुनि हो जात फना तिनमें कछुए ना रहे जो उड़ जात सुपना ऐसे खेल कई हुए कई फनाई हो जाता एक जरा बाकी ना रहे कोई करे न बका की बात दौड़े कई पैगंबरा कई तीर्थंकर अवतारा अवल से आकर लगा कि न खोल्या न बका द्वार चौदह तब को बका का कोई बोल्या न एक अरफा तो ये क्यों पावे हक सुरत कि न पाए न बका तरफ जो हक पैदा होए ना सुत में सो होए सब हयाता इलम अपना दे के करे जार बका बिसात सो इलम रूह अल्लाह ले आया हक का शेर से नजिक दिखाए के माए बैठावत बका ये बात सुन तुम मोमिनो अपनी कहो बितका मेरा करे मुझ ऊपरा ये इलम खुदाई बेसका कौला लस्त बेरब का क्या रूह सो जब हक इलम से देखिए सोई शायद है अब दुनिया दिल जो मजाजी कया सो कसुए नाई और दिला हकीकी मोमिना हकार सकया इनो माए इलम हक और दुनी का कई जाए न तफावता ये सुखन सुना रुआ मोमिनो आवसी अरस लजता बिच बका के रोन सो हके करे खिलवता सो सात रुआला के भेजे संदेशा इता रुआला आए अरस से मुझे सो किया मिलाप कहे मैं आया तुम वास्ते मुझे भेजाए आप ये न्यामत हक के दिल की सोई जाने दई जिन्ना या दिल जाने मेरे रोह का सो कहूँ आगे मोमिना ये न्यामत वायदत की हक के दिल की बात और कोई न ले सके बिना बका कर जाता रूह अल्लाह के अरस से तेरी रूह आई उतरा मैं जाई तो ये बका न्यामत अवल से आकर बादल वर्षा रूह अल्लाह ये बूंदे लाई जो तीन और कोई न ले सके बिना रस रुआना जिन पिया मस्ती तिन की बीत दुनी के छिपे नाए सो मस्ती मोमिन जाए रावी चौदे तब कुमाए हके न छोड़े अवल से
अपना इसक दिल ल्याए, आप इसक न छोड़ी निस्बता, पर मैं गए बुलाए। जगाई तो भी न जागी, आप कयाई आए, मैं परे बित फरे बके, मोए थके जगाए जगाए। इसक न आवे पहचान बिना, सोमो को दई पहचान, दई बातें हक के दिल की, हक की निस्बत जाना। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करे मेहनत, मैं इसक न जानी निस्बत, ना तो मोए दई हक न्यामत। पहचान इसक न निस्बत, सब फरे बेजिए भुलाए, हक इसक अपना आकर लो निभाए। ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, बाले ते बड़ा पना लगा, मेरे सिर पर करे सुबाना। तो भी घाव न लगा अरवाहों को, जो देखे अल के एहसान, न्यामत पाए बका की, कर दे रू पहचान। नजर से न कादी मुझे, अवल से आज दीन, क्यों कहूँ मेरा मेवा की, जो करता ऊपर मोमिन। तन असला तले कदम के, और उपजा तन सुपना, ताए भी आकार नजिका, जो था बिचा फना। नीदे दिए गोते सुध बिना, ये जो सुपन का तन, जिनको भी आके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। उमर अवल से आकर लगा, गुजरी साई संगा, मैं पहले ना पहचाने हैं, हक के इसक तरंगा। जो बात करनी है हके, सो पहले लेवे माए दिला, पीछे सौ में पसरे, जो वायदत में असला। एक पारसाई अरस की, और वायदत का इसका, सो दिखावने रुआ को, पहले दिल में लिया हक। जो पहले लय हक के दिल में, पीछे आई माए नूरा, तिन पीछे आदि रोना में, ये जो हुआ जौरा। वास्ते नूरा जलाल के, और हानि रोहाना, बहुत बेवराए खेल में, या मोहम्मद रुआ देखना। मोहम्मद कहे मोमिनो, हक साहिबी बुजरा का, बेसक इलमा का, और हक का बड़ा इसका। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, हक साहिबी बुजरा का, बेसक इलमा का, और हक का बड़ा इसका, और हक का बड़ा इसका। चौपाई 46 प्रकरण 6, चौपाई 305। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खिलवत ग्रंथ को 6वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। प्रियतम परमात्मा की परम धाम मूल मिलावा की आत्माओं का रहस्य अति गूढ़ है। उन्होंने यह रहस्य मेरे लिए ही भेजा है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी यह अलौकिक संपदा लेकर आए हैं। सदगुरु श्री देवचंद्र जी ब्रह्मात्माओं के लिए ही परम धाम चौथे आसमान से अवतरित हुए हैं। वे परम धाम की सभी शुद्धि लेकर आए हैं, जिनका उल्लेख कुरान में सांकेतिक रूप से हुआ है। पर ब्रह्म परमात्मा का यह ज्ञान तारतम ज्ञान वस्तुतः परम धाम की कुंजी है। ऐसा ज्ञान प्रदान कर सदगुरु ने मुझ पर अति कृपा की एवं अज्ञान के आवरणों को दूर कर दिया। उन्होंने मुझसे मिलकर कहा, मैं ब्रह्मात्माओं के लिए आया हूँ। परम धाम की उन आत्माओं को बुलाने के लिए ही मेरा यहाँ पर आना हुआ है। उन्होंने मुझसे पुनः कहा, तुम्हारी आत्मा परम धाम से आई है। मैं तुम्हें तारतम ज्ञान रूपी कुंजी देता हूँ। तुम इससे सभी के लिए अखंड के द्वार खोल दो। महिमामयी रात्रि में परम धाम की अखंड संपदा तारतम लेकर सदगुरु धनी पधारे और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि ज्ञान का प्रभाव कर ब्रह्म आत्माओं को अखंड कर ले आओ। इन 14 लोकों में परमात्मा धनी का धाम किसी भी दृष्टि में नहीं आया। सदगुरु ने उस अखंड धाम को प्राण नली से भी निकट दिखा दिया। यह तारतम ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ उसके लिए परम धाम प्राण नली से भी निकट है। इस प्रकार ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के आवरणों को दूर कर धाम धनी ने ब्रह्मात्माओं को परम धाम में जागृत कर दिया।
मैंने संक्षेप में ही यह वास्तविकता कही है। वस्तुतः यह तथ्य अवर्णनीय है। इसे वही जान सकता है जो तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी के द्वारा धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करता है। तारतम्य ज्ञान के द्वारा जब सभी धर्म ग्रंथों का रहस्य यथार्थ रूप से जान लिया, तब रसूल मोहम्मद द्वारा उल्लेखित परब्रह्म परमात्मा की पहचान भी स्पष्ट हो गई। तारतम्य ज्ञान रूपी यह संपदा ज्यों ही प्राप्त हुई, तब पार के सभी द्वार खुल गए। जिस अखंड धाम के विषय में अभी तक सुना भी नहीं था, उसके द्वार भी इस तारतम्य ज्ञान ने खोल दिए। बादलों से वर्षा की भांति सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का ब्रह्म ज्ञान अब बरसने लगा। इस प्रकार इस नश्वर जगत में भी अखंड प्रेम धाम का प्रकाश फैल गया। जब से सृष्टि की रचना हुई है, प्रारंभ से लेकर अभी तक अखंड धाम के द्वार किसी ने भी नहीं खोले। वैसे तो ऐसे अनेक ब्रह्मांड बनकर मिट भी गए हैं। आदिकाल से ही यह सृष्टि उत्पन्न होकर लय हो जाती है। प्रलय होने पर इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं रहता। स्वप्न की भांति यह सब उड़ जाता है। इस प्रकार अनेक ब्रह्मांड बने और मिट भी गए। लय होने पर इनका अस्तित्व